दिल्ली की गर्मी में पंखा धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई अकेला सिपाही लड़ रहा हो। हवा में चमेली की खुशबू और एक अनकहा गम भरा था। एक छोटे से कमरे में एक बल्ब की धीमी पीली रोशनी में एक माँ फर्श पर बैठी थी। उसकी पीठ दीवान के पुराने फूलों वाले डिजाइन से लगी हुई थी। उसकी रेशमी साड़ी, जो कभी चमकदार थी, अब सिकुड़ी हुई और धूल से भरी उसके दुबले शरीर पर ढीली पड़ी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई दीवार के पार किसी अनजान जगह को देख रही थीं, दर्द और अविश्वास में खोई हुई। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर टिक उसके दर्द की याद दिला रही थी। उसके लिए समय रुक गया था, उस पल में जब उसकी दुनिया बिखर गई थी। एक छोटे से चारपाई पर उसका बेटा लेटा था। उसका जवान चेहरा मौत में शांत था। उसकी आंखों की शरारत चली गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी। उसके होंठ, जो हमेशा हंसी से भरे रहते थे, अब एक शांत मुस्कान में बदल गए थे। उसके सीने पर एक गेंदे की माला थी, जो उसके छोटे से शरीर पर ढकी सफेद चादर पर रंग का एक छींटा थी। उसके हाथ, जो हमेशा खिलौनों से खेलते रहते थे, अब शांत थे। हथेलियां ऊपर की ओर थीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के सामने समर्पण कर रही हो। कमरे के कोने से चंदन की धूप की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जो मौत की गंध को छुपाने की एक कोशिश थी जो हवा में घुली हुई थी। बाहर शहर का शोर जारी था, उस दुख से अनजान जो उस छोटे से घर की चारदीवारी में छाया हुआ था। उसकी नजर उसके बेटे के हाथ पर पड़ी, छोटा और नाजुक, अब ठंडा और बेजान। उसका हाथ कांपते हुए उसके हाथ की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां आखिरी बार उसके हाथ में उलझ गईं। उसके स्पर्श की गर्मी अब सिर्फ एक याद थी, जिसने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। उसका दिल, जो पहले ही टूट चुका था, उसके सीने में दर्द से भर गया। उसके धूल से भरे गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। वापस आ जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटे हुए सिसकियों में बदल गई। मेरे पास वापस आ जाओ मेरे बेटे। लेकिन उसकी पुकार का जवाब सिर्फ खामोशी थी और उसके हाथ में उसके बेटे के ठंडे हाथ का हल्का सा दबाव। वह कमरा, जो उसके प्यार का सबूत था, अब उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। दीवारें उसके गम के बोझ से उसे दबा रही थीं। दीवार पर क्रिकेट स्टार्स के रंगीन पोस्टर, फर्श पर बिखरे उसके पसंदीदा खिलौने, सब एक ऐसी जिंदगी की याद दिला रहे थे जो अचानक खत्म हो गई थी। उसने कमरे के हर कोने को देखा, हर चीज को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन उस छोटे से घर में समय रुक गया था। एक माँ के गम में जम गया था। उसके गम का बोझ हवा में भारी था, धूप की खुशबू और दिल्ली की गर्मी की तरह।